वैसे फौरिया, ये बहुत अच्छा हो गया कि तुम लोग घर में वापस आ गए। देखो ना, रौनक आ गई घर में, अच्छा लग रहा है। और सुहेल, अम्मी भी तो यही चाहती थी ना कि हम हमेशा एक साथ रहे हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल। फारूक, माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। और मेरे ख्याल है साथ रहने में ही बरकत है। ऋषभ नहीं है, कोई शक नहीं। कहाँ जा रही हो? अब मैं वहाज को देखने जा रही हूँ, अभी तक खाने की टेबल पे नहीं आया। बैठी रहो, आ जाएगा खुद ही। वैसे भाभी, अपने घर में जो सुकून मिलता है ना, वो सच बताऊं तो शायद कहीं नहीं मिलता। हमारा वो घर भी बहुत अच्छा था सुहेल, मैं वहां बहुत खुश थी। अगर मजबूरी ना होती तो वो घर हम कभी भी ना छोड़ते। मामा, वैसे भाभी, खाना बहुत मजेदार बनाया आपने, और खासतौर पर मीठा। बस ये खत्म हो जाए, थोड़ा सा और लूंगा मैं। बस कर दे सुहेल, आपकी शुगर हाई हो जाएगी और भुगतना बाद में मुझे ही पड़ेगा। बात सुनो, बात फौजी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो जबान का चस्का होता है ना, ये कभी नहीं जाता। सेहत पहले, तो सेहत का ख्याल पहले रखो। मीठा रोज खाते रहना, थोड़ा आज खा लो, कल खा लेना, परसों खाना, मतलब ना खाने से बेहतर है कि आदमी थोड़ा थोड़ा खाता रहे। वैसे भी सुहेल, अब तुम यहाँ आ गए हो, जब तुम्हारा दिल करेगा रबड़ी खीर का मुझे बता देना, जानती हो तुम्हारी फेवरेट है। थैंक यू भाभी, घर में आने का ये तो फायदा हुआ कि आपके हाथ का बेहतरीन खाना और मीठा मिलता रहेगा। और इसके बहाने मुझे भी अच्छा अच्छा खाने को मिलता रहेगा। बहुत गलत बात है फारूक, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपके लिए कुछ बनाते ही नहीं। वहाज खाना खाए बगैर ही सो गया। वहाज, वहाज, यार तुम खाना खा के सो जाते ना। तुम्हें कहा तो था, तुम आई नहीं। मैं बिजी हो गई थी, मुझे नहीं पता चला। तुम खुद डाल लेते, बड़ी मामा से कहते, वो तुम्हें निकाल देती। अरे यार, पहले मैं मॉम को ही कहता था, लेकिन शादी के बाद अच्छा लगता है कि तुम्हारे होते हुए मैं उन्हें कहूँ।
पता नहीं क्या क्या सोचते हो। ये तो कुछ टूटने की आवाज आई है। ये क्या कर दिया वहाज? अरे यार गलती से मेरा हाथ लग गया था। वहाज तुम्हारे अलावा ना यहाँ सब सो रहे हैं। तुमने मेरी नींद तो खराब की है, शोर मचा के ना तुम दूसरों की नींद भी खराब करोगे। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ, तुम जाओ अपने रूम में। अच्छा डांट क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है मैंने जानबूझ के गिराया हो। मैं खाना ले आती हूँ, साफ भी कर दूंगी। प्लीज जाओ। गुजिया, तुम आधी रात को किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं मामा, वहाज को भूख लगी थी, खाना गर्म करके आई हूँ, वहाज से जग गिर के। बस यही साफ कर रही थी मैं। गुजिया, वहाज को तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं। अगर उसे भूख लग रही थी तो वो खुद खाना गर्म कर सकता था। तुम्हें नींद से उठाने की क्या जरूरत थी? इंसान को थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए। मामा कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैंने दे दिया तो। बिला वजह शौहर को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब अपने पापा को ही देख लो, कभी उन्होंने मुझे नींद से नहीं जगाया, चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो। अच्छा आप छोड़े ना, गुस्सा क्यों करें, आप जाएं जाके आराम करें, सो जाएं जाके। बस मैं साफ करके आ रही हूँ, उसको खाना भी तो देना है मैंने। चाहे आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम शाहजैन, कैसे हो? कैसी हैं आप? आए नहीं आप लोग? अरे क्या बताऊं शाहजैन, कब से तैयार बैठी हूँ, लेकिन जो तुम्हारे फूफा है ना, उन्हें अपने बड़े भाई की खिदमतों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी भी उनके साथ गए हुए हैं, वो आते हैं तो फिर मैं आती हूँ। हाँ वो मॉम डैड आपका पूछ रहे थे। आप कहती हैं तो मैं आपको लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं शाहजैन, तुम कहाँ तकलीफ करोगे, फेल आते हैं तो मैं आ जाती हूँ। अपने घर में आपका दिल लग गया? ये मेरा घर नहीं है, मैं तो सिर्फ वजिया की वजह से यहाँ आई हूँ, तुम तो सब जानते हो। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ पप्पू, आप माँ हैं और अपनी बेटी के लिए कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। खैर आप आए तो सही ना, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सुहेल आ जाए तो मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं हम। खुदा हाफिज।
अनुषा, अनुषा, ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ क्यों बैठी हो अनुषा? अनुषा, क्या हो गया? कुछ कह रहे थे आप? कहाँ गायब हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ गायब हो? फिर सोच में पड़ गई? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अशर, कल मुझे अनम बाजी मिली थी। उनके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत परेशान थी वो। हाँ, जानता हूँ कि कमरान भाई की जॉब चली गई है। क्या? आपको मालूम था ये? तो फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं? किसी से मालूम चला था कि उनकी जॉब चली गई है। देखो, उनका पर्सनल मैटर है, ये उन्हें खुद सॉल्व करने था। अब सारी जिंदगी भर मैं उनकी जिम्मेदारियां तो नहीं उठा सकता ना। जी, लेकिन वो आपकी बहन है। आप उन्हें इस वक्त में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? आपने हर मुसीबत में उनका साथ दिया है, तो आज क्यों नहीं? और जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो सब, देखो अनुषा, मैं वो सब कुछ नहीं बोल सकता। मेरे अंदर तुम्हारी तरह आलस ज़र्फ नहीं है। और तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से मैंने कामरान भाई से कभी ढंग से बात नहीं की है। वो मेरी बीवी पे तोहमत लगाते रहे, मैं उन्हें माफ कर दूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अशर, वो आपकी बहन है। आप उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रहा हूं। देखो, मैं उनके मामलात से दूर रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा तुम भी उनके सारे मामलात से दूर रहो। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा। अच्छा फौजिया, ये तो बताओ कि तुम्हारा दिल लग गया तुम्हारे घर में? भाभी, दिल लगे ना लगे, रहना तो वही है ना। आप जानती तो हैं, मेरी जेठानी ने पूरे घर पर कब्जा किया है। असल मालिक तो वो हैं, मैं तो बस
वहाँ रह रही। भाई अगर ऐसी बात थी तो वापस क्यों गई? किसी नई जगह शिफ्ट हो जाती। हाँ, जाना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन वजिया की वजह से गई हूँ। आप तो जानती हैं भाभी, बेटी अगर नज़रों के सामने रहे तो माँ के दिल को ठंडक पहुँचती है। इसीलिए वजिया को देखती रहती हूँ तो ज़रा तसल्ली रहती है। अब ये तो है ना कि वजिया मेरे सामने रहती है, देखती रहती हूँ उसे। अच्छा चलो, फुफ्फी और भतीजा आपस में बातें करो, मैं चाय बनवा के लाती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ शाहजैन, तुम क्या बात करना चाहते थे? अच्छा पुप्पू, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप आओ भाई सुहेल, तुम्हें पता है कितने दिनों के बाद आए हो तुम। अगर आज नहीं आते ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाता। मैं कितनी दफा फौजिया से कहा कि तुम्हें लेकर आए, लेकिन लगता है तुम तो जैसे घर का रास्ता ही भूल गए। ऐसी बात नहीं है भाईजान, आपको पता है बिजनेस होता है, टाइम देना पड़ता है, 10 परेशानियां होती हैं। हाँ ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई शाहजैन, किधर है तुम्हारी मामा बेटा? वो चाय बनाने गई हैं। अरे भाई चाय को मना करो, उनसे को खाने की तैयारी करें। सुहेल भाई आए इतने दिनों के बाद, आज सब मिल के खाना खाएंगे साथ। जी मैं क्या और सुनाओ सर? बाकी सब मजे में? जी काम शाम सही चल रहा है माशाल्लाह। जी। अगर आप चाहती हैं ना कि वजिया वहाद से दूर हो जाए तो उसके लिए आपको वजिया के करीब जाना होगा। दूर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो भी करना है आपको करना है। वहाज, सुनो ना प्लीज यार, मेरे साथ चलो ना। आई स्वेयर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आई प्रॉमिस टू यू। मुझे पता है तुम्हारा थोड़ा टाइम भी कितना ज्यादा होता है। वहाज, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूंगा। वहाज, क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। हाँ मैं बदल गया। पहले मैं सिर्फ तुम्हारा कजन था, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और वो भी स्मार्ट सा। वहाज, तो मैं लेट हो रहा हूँ। वहाज रुको ना, बात तो सुन लिया करो। रात के करूंगा बात आकर। नहीं सुनता ये लड़का भी, चला गया। पता नहीं क्या हो गया। वजिया, क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, मुझे बस कुछ चीजें लेनी थी और ये देखें, ये बात ही नहीं सुनी, चला गया। लो, इतनी सी बात। मैं शाहजैन को कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाता है। शाहजैन? नहीं नहीं मामा, आप रहने दे, उसे क्यों बुलाएंगे आप? अरे क्यों, मैं उसे फोन करती हूँ ना, वो भी आ जाता है। नहीं नहीं मामा, ऐसे बिला वजह वो आप उसे परेशान मत करें, रहने दें। कोई परेशानी नहीं होगी, मैं अभी फोन करती हूँ उसको। मामा वो एक्चुअली वहाज को अच्छा नहीं लगता कि मैं शाहजैन के साथ कहीं भी जाऊं।
इस बात पे तो मुझे लगता है कि बड़ी मामा भी एतराज़ करेंगी। तो तुम्हें किसने कहा है कि बड़ी अम्मी और वहाज को बताओ? मैं फोन करती हूँ उसको। हाँ शाज़ेन, वजीहा को लेने आ जाओ। अरे वजिया, वो ना, मैं किस लिए आया हूँ? थैंक यू। यार मुझे 1 मिनट दे, मैं एक्सक्यूज। हेलो, कहाँ हो वजिया? मैं बाहर आई हुई हूँ। तुम्हें बताया तो था मुझे अपनी कुछ चीज़ें लेनी है, और तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं अपने काम से। यार मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे उस वक्त तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। अच्छा मैं यहाँ दोस्त के साथ एक काम से आया हूँ, यहाँ से फ्री होकर मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, बताओ। नो थैंक यू, तो अपना काम करो, मैं अकेली आ जाऊंगी घर वापस। नाराज हूँ? नहीं वहाज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी है। ओके बाय। यार तू जानता है मुझे शॉपिंग से इतनी नफरत है, और तू मुझे साथ ले आया। मैं घर वालों के साथ भी नहीं जाता शॉपिंग। यार मैं कौन सा तुझे शॉपिंग के लिए लेकर आया हूँ? बच्चों के लिए स्कूल के शूज़ लेने, बस 2 मिनट लेंगे फिर ऑफिस चलते हैं। सिर्फ शूज लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा मेरे बाप, अभी चल। चल। वाज, ये भाभी है ना? कौन भाभी? अरे तेरी बेगम वजिया भाभी। पर ये साथ किसके हैं? वहाज, तुम कब आए बेटा? अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं पीना मुझे। चलो भागे हो तो जरा वजिया को फोन कर लो, अभी तक नहीं वापस आई। तुम आप क्यों फिक्र कर रही हैं, जब आना होगा आ जाएगी। मुझे आराम करना। लेकिन बेटा अपने कमरे में जाके। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता। हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया। ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धो
मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम छोड़ो बेटा, जब अरशद को खुद अपनी बहन की फिक्र नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम बस अपना ख्याल रखो और खुश रहो। तुम खुश रहोगी ना तो बच्चे की सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। अम्मी मैं कैसे फिक्र ना करूं? मुझे तो लगता है कि अनम बाजी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? तुमने क्या किया है? सारी गलती तो उनकी है, सारा कसूर तो उनका है। ये तो तुम्हारी अच्छाई है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें अपनी नंद की फिक्र हो रही है, तुम उसके बारे में सोच रही हो। अम्मी मैं खुद को मुजरिम समझने लगी हूँ। तुम क्या पागल हो गई हो अनुषा? किसी को जरा सा परेशान देख लेती हो तो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती होने लग जाती हो। अनुषा बेटा, दूसरों का एहसास करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखो कि एहसास और एहसान उन लोगों पे करना चाहिए जो इन दोनों का मतलब समझते हो। अनुषा जी अम्मी। ये बताओ अब डॉक्टर के पास कब जाना है? इस बार तुम जाओगी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप क्या करेंगी जाकर वहाँ? अशर है ना, वो जाते हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। बेटा बड़ों की बात अलग होती है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, डॉक्टर से खुद सारी तफसील मालूम करूंगी। मुझे तो तुम पहले से कमजोर लग रही हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हारा वजन बढ़ना चाहिए था, तुम्हारा वजन कम लग रहा है पहले से। अरे मैं आपको कमजोर लग रही हूँ? मुझे तो लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ गया है, मोटी हो गई हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ अशर कब आएगा? मैं सोच रही हूँ कि रात होने से पहले ही घर चली जाऊं। अरे क्या हो गया अम्मी, आप अभी तो आई हैं। आप मेरे पास 1-2 दिन रुके ना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। नहीं बेटा, बेटियों के घर रुकना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है हमारी अम्मा तो बेटियों के घर में पानी का घूंट तक नहीं पीती थी। अच्छा तो अम्मी एक काम करती हूँ, आपके लिए ना बाहर से मिनरल वाटर मंगवा लेती हूँ मैं, ठीक है? ये देखो, ये मैंने अपने लिए लिया था, और ये मामा का है, और ये है बड़ी मामा का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो ये मेरा सूट है ना, ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। मुझे लगा कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम देख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा है। अच्छा है ना? मुझे पता था कि तुम्हें ये कलर अच्छा लगेगा। किसकी पसंद का है, तुम्हारी या शाहजैन की? महाज वो क्या बात कर रहे हो? अब मेरी पसंद का है, शाहजैन की पसंद कैसे? झूठ मत बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मॉल में उसके साथ। कह दो मुझे गलतफहमी हुई थी, मैंने तुम्हें शाहजैन के साथ नहीं देखा था, वहाँ कोई और था उसके साथ। मुझे अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता ना तो कभी यकीन ना करता कि तुम मुझसे भी झूठ बोल सकती हो। ऐसी बात नहीं है महाज, वो मैं प्लीज़ यार प्लीज़, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। नहीं करना चाहिए था। नहीं महाज, ऐसी बात नहीं है महाज, मेरी बात तो सुनो। महाज
आज मेरी बात Oh my God. क्या हो गया? क्या वो तुम खाना नहीं खा रही? जी मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे यार ये क्या बात हुई? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि अपने खाने पीने का ख्याल रखो। चलो शाबाश, खाना खाओ। मुझे बताओ कि मैं क्या निकालूं? नहीं कुछ भी नहीं, मेरा जो दिल होगा मैं खुद ले लूंगी। ओके। टेस्टी लग रहा है। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ऐसी क्या बात है जो पूछने से पहले तुम इतना सोच रही हो? है ना, आपके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। और मेरा गुस्सा इतना भी खतरनाक नहीं है। हाँ वो तो मुझे पता है। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहती हो? अनुषा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? अशर प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। तुम कहो तो सही। अशर मैं चाह रही थी आप अनम बाजी को प्लीज घर ले आए। प्लीज अशर, देखिए इस वक्त उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है। आप तो जानते हैं ना कि मैं उनको अपनी बहन की तरह समझती हूँ। अगर मेरी बहन पर भी इस तरह बुरा वक्त आता तो मैं यही चाहती कि आप जो कुछ हुआ वो सब भूल जाएं और उन्हें माफ़ कर दें। अशर देखिए, अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी खुशी से नवाज रहा है। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा बेटा भी होगा और बेटी भी होगी। तब अशर हम भी यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे मिलजुल कर रहें, बहन भाई एक दूसरे की मुसीबत में काम आए। देखिए ना, अल्लाह ने इस नेमत से मुझे तो नहीं नवाजा, पर आपके पास तो बहन है, आपके पास तो ये नेमत है ना। खाना खाओ। आप मुझे बताएं ना, आप लेकर आएंगे ना अनम बाजी को? प्लीज़, मुझे ऐसे सुकून नहीं आएगा। अशर प्लीज़। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम खाना तो खाओ कम से कम। थैंक यू अशर, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बिरयानी आज आई एम सॉरी। तुमने कितनी आसानी से मुझे सॉरी कह दिया। एक बार भी सोचा है कि मुझे अपने दोस्त के सामने कितनी शर्मिंदगी हुई होगी कि मुझे यही नहीं पता कि मेरी बीवी कहाँ है, किसके साथ है? बोलो। तुम्हें उसकी फिक्र है वहाज, मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा था कि मुझे चीजें लेने जानी है, मगर तुम्हारे पास मेरी टाइम ही नहीं। तो मैं क्या करती, मुझे बताओ। मुझे शाहजैन के साथ नहीं जाना था, मुझे जाना पड़ा क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं गए थे। ग्रेट, बहुत अच्छी लॉजिक दी है तुमने। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होगी और मैं अवेलेबल नहीं तो तुम शाहजैन को कहोगी, और तुम्हारा दिल घूमने फिरने को चाहेगा या कुछ और तो वो भी शाहजैन को कह देना।